दोस्तों, आज हम लोग आए हैं गोमती नगर लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में। इस पार्क को एक और नाम से जाना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल। इस नाम से भी इसे जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क ही कहते हैं या अंबेडकर पार्क के नाम से जाना जाता है। तो चलिए पार्क के अंदर चलते हैं और पूरे पार्क को घूमकर अच्छे से देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, हम लोग गेट पर आ गए हैं और ये है मेन एंट्री गेट। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करेंगे, आपको कोविड के चलते हुए अपना नाम पता लिखवाना पड़ता है, फ़ोन नंबर वगैरह। इसके बाद आपको लेफ़्ट में टिकट घर है, वहाँ से टिकट लेना पड़ेगा। और जो सामने दिख रहा है ये एंट्री गेट है, यहाँ से एंट्री होगी, यहीं पे आपको अपना टिकट दिखाना पड़ेगा। जो सामने दिख रहा है वहाँ पे है टिकट घर। तो चलिए टिकट घर चलते हैं और अपना टिकट लेते हैं। दोस्तों ये है टिकट घर और यहाँ पे मेरा दोस्त आदेश टिकट ले रहा है हम दोनों के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ट्रैवलिंग विद संदीप में। दोस्तों इस समय हम लोग पार्क में बैठे हैं और ये साथ में जो है मेरा दोस्त आदेश, हम दोनों पार्क घूमने आए हैं और पूरे पार्क को अच्छे से घूमेंगे और आप लोगों को पूरा पार्क अच्छे से दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये है हमारा एंट्री गेट, यहाँ से हमारी एंट्री होगी, यहीं पे टिकट चेक होगा। उसके बाद हम लोग पूरे पार्क में घूम सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आदेश का मास्क खो गया था, उसको ढूंढ के लाया और फिर हम लोग अंदर एंटर किए। तो जैसे ही आप पार्क में घुसेंगे आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पार्क वाकई में बहुत बड़ा पार्क है और अगर आपको पूरा पार्क घूमना है तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगेगा, तब आप लोग इस पार्क को काफ़ी अच्छे से घूम पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को इस पार्क का ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे ही मैं एंट्री गेट से अंदर घुसा हूँ तो सामने हमारा एंट्री गेट है, उसके दाहिने साइड में ये एक पिलर बना हुआ है जिस पे अशोक स्तंभ लगाया गया है। इसके दाहिने आपको ये जो गुंबद जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो गुंबद हैं, तो इन गुंबदों में क्या है कि मायावती जी की तस्वीर लगी हुई है बीच में और चारों तरफ कुछ महान हस्तियों की तस्वीर लगाई गई है। इधर सामने जाएंगे तो वहाँ पे हाथियों की एक श्रृंखला बनाई गई है। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ का भी आपको पूरा व्यू दिखाएंगे। देखिए आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि किस तरह से हाथियों की श्रृंखला बनाई गई है। ये यहाँ पे इसका समझ लीजिए कि मेन है। ठीक है, ये गुम्बद बना हुआ है और एक तरह का जो है पहाड़ी टाइप का सीढ़ियाँ दी गई हैं, बहुत अच्छा लगता है। इधर भी जाएंगे। इसके अंदर क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति बनाई गई है बैठे हुए, बहुत ही प्यारी लगती है। और उसके साथ और भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये फिर हमारा जो गेट का मेन गेट था, वहाँ पे हम लोग हैं। तो चलिए सबसे पहले इस पिलर को देख लेते हैं जहाँ पे अशोक स्तंभ लगाया गया है। काफ़ी अच्छा व्यू है, काफ़ी अच्छा जो है बनाया गया है, बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ इस तरह का ये पिलर है, गुम्बद है, जो भी कह सकते हैं, या स्तंभ कह सकते हैं आप। चलिए आगे चलते हैं इन 2 मीनारों की तरफ या गुंबदों की तरफ, जो भी हैं वहाँ पर देखते हैं। इस तरह
तरह के बहुत सारे हाथी लगाए गए हैं यहाँ पर, और इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय बोला जाता है। इसके अंदर हम लोग जाएंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बीचों बीच में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी की तस्वीरें लगाई गई हैं, और चारों तरफ कुछ अन्य हस्तियों की तस्वीरें लगाई गई हैं, जिनको मैं आपको बारी बारी से दिखाऊंगा। दोस्तों, इसके ऊपर की जो ये छत बनाई गई है, इस गुंबद की जो छत बनाई गई है, ये पीतल की बनी हुई है और अंदर से बहुत ही अच्छी दिखती है। आप लोगों को एक बार यहाँ पर अवश्य आकर इसे देखना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की तस्वीर लगाई गई है, मूर्ति बनाई गई है। कबीर जी की मूर्ति लगाई गई है, संत कबीर। ये संत रविदास जी की मूर्ति लगाई गई है। ये संत गुरु घासीदास जी की मूर्ति बनी हुई है। यहाँ पर और एक मूर्ति बनाई गई है जो कि है नारायण गुरु जी की। तो इस तरह से बहुत सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं यहाँ पर, और इसके बगल में भी ये सामने की तरफ भी एक इसी तरह का मीनार या गुम्बद था, जिसके अंदर भी कुछ था लेकिन वो बंद था, जिसकी वजह से वहाँ पर नहीं जा सकते। और यहाँ पर बाहर खड़े होकर देखने पर कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। तो चलिए, अब इस पार्क का जो मेन आकर्षण का केंद्र है, ये मीनार, गुम्बद या जो भी कह सकते हैं, किला, आप लोग जो भी इसको बोलना चाहें बोल सकते हैं। मीनार तो खैर नहीं है, हाँ ये किला जैसा लग रहा है दूर से। तो इसमें प्रवेश करते हैं और इसके अंदर देखते हैं चल के कि अंदर क्या है। तो दोस्तों, इस जगह का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन मुख्य परिसर स्थल। इसके अंदर क्या है, चलिए देखते हैं चल के। बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक कमी ये रही कि यहाँ पर जो भी उजाला आ रहा था वो नेचुरल उजाला आ रहा था। यहाँ पे लाइटें लगी होने के बावजूद भी एक भी लाइट जल नहीं रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी अंधेरा था। तो ये मेन मूर्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रखी हुई है सामने। इसमें वो बैठे हुई मुद्रा में हैं, और इस तरह का इसका कुछ गुम्बद है जो अंदर से इस तरह का दिखता है। काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन बस कमी एक ही थी कि यहाँ पे लाइट की व्यवस्था होते हुए भी लाइट नहीं थी, एक भी लाइट नहीं जल रही थी। ये कुछ इस तरह की फ़ोटो, ये यहाँ पे एक मैप बनाया गया है जो कि तांबे से बना हुआ है, ब्लैक तांबा टाइप का लग रहा था। और ये इनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मुख्य मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पर। काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों, यहाँ पे घूमने के लिए, फैमिली के साथ आने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। और उससे बाहर निकलने पर कुछ इस तरह के हाथी लगाए गए हैं गेट पे। और अब हम लोग इसके ऊपर चलेंगे और ऊपर से पूरा पार्क देखेंगे कि कैसा दिखता है, क्या व्यू आता है, और भी क्या क्या चीज़ें हैं घूमने लायक अभी।
तो चलिए ऊपर चलते हैं। सीढ़ियों से ऊपर जाने पर आप यहाँ तक जा सकते हैं। इस गुम्बद के ऊपर नहीं जा सकते हैं। इस तरह का गुम्बद ऊपर बीच में बना हुआ है जो हमें शुरुआत में दूर से दिख रहा था। और इस ऊंचाई पर खड़े होकर अगर आप देखेंगे तो ये सामने हमारा जो बाहर की तरफ लाल बिल्डिंग दिख रही है, ये रोड के दूसरी साइड की है। और ये हमारा पार्क है। अंदर की तरफ वो सामने जो दिख रहा है वहीं से हमने एंट्री ली थी, वही एंट्री पॉइंट है। और ये जो सामने दो गुम्बद जैसे दिख रहे हैं, इसी में वो सुश्री मायावती जी की तस्वीरें लगाई गई थी। तस्वीरें क्या, मूर्तियाँ थीं, और मूर्तियों के साथ भी अन्य लोगों की मूर्तियाँ भी लगी हुई थी। और इस तरह से आपका ये मेन व्यू दिखता है, बिल्कुल आमने सामने बने हैं और बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी बड़ा है। आप इस फ़ोटो से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस वीडियो से यहाँ से देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अच्छा है और कितना बड़ा बना हुआ है। अभी इसके बाद भी काफ़ी कुछ देखने को बाकी है। हम लोग इसके राइट साइड में जाएंगे और वहाँ पे भी देखेंगे जाके। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने पर जो एंट्री पॉइंट हमारा था इसका, वो कुछ इस तरह से दिख रहा था साइड से। अच्छा दोस्तों, अगर इस पार्क के बारे में कुछ इसके इतिहास की बातें कर ली जाएं तो इस पार्क की जो आधारशिला है वो 1995 में रखी गई थी और वर्ष 2007 में इसका नवीनीकरण कराया गया था उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के द्वारा। और 14 मार्च 2008 को इसे आम पब्लिक के लिए खोल दिया गया था। वर्ष 2007 में जब इस पार्क का नवीनीकरण कराया गया था तो अनुमान लगाया जाता है कि इसका नवीनीकरण कराने में लगभग 7 अरब रुपए का खर्चा हुआ था। और तत्पश्चात वर्ष 2012 में इस पार्क का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक स्थल कर दिया गया था। तो जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा था हाथियों वाला, तो इस तरह से लाइन से हाथी लगाए गए हैं। ये शायद 62 या 65 के आसपास कुछ हाथी हैं जो कि बीच में एक पट्टी दी गई है, उसके दोनों तरफ दाहिने बाएं दोनों तरफ लगाए गए हैं। और ये सुश्री मायावती जी की फ़ोटो और साथ में जो दिख रहा था ये आपको 3D मैप बनाया गया है। ये भी पत्थरों से बना हुआ है। इसके एक तरफ मायावती जी की फ़ोटो है और ये दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर लगाई गई है। और ये मैप पास से देखने पर बहुत अच्छा लगता है। पूरा जो पार्क है उस पूरे पार्क का मैप है ये। दोस्तों, ये पार्क एक सार्वजनिक पार्क है और गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर इस समय हम लोग हैं। ये संग्रहालय बना हुआ है। इस संग्रहालय की छत पर हम लोग खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। और संग्रहालय की छत पे इस तरह से एक त्रिभुजाकार में ये बनाया गया है। इसके चारों तरफ फाउंटेन लगाए गए हैं, लेकिन किसी कारणवश इस समय ये फाउंटेन नहीं चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से हाथियों को लगाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है। और यहाँ पर ये एक गौतम बुद्ध जी की तस्वीर लगाई गई है, जो चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं। दोस्तों, इस पार्क का निर्माण ज्योतिबा राव फुले, नारायण गुरु, बिरसा मुंडा, साहू जी महाराज, भीमराव अंबेडकर और काशीराम जी की यादों को याद करने के सम्मान में बनाया गया है। और इस तरफ ये पिलर के सहारे एक ब्रिज जैसा चारों तरफ बनाया गया है, जहाँ पर बीच में वो भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो लगाई गई है। यहाँ का दृश्य काफ़ी मनमोहक लगता है। और यहाँ पे जो टाइल्स वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं वो सारे टाइल्स लाल बलुआ पत्थर के बने हुए हैं और राजस्थान से मंगाए गए हैं। तो सच में यहाँ पर घूमने में आना बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग एक बार इस पार्क में ज़रूर आएँ। अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपने बच्चों के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, अपने माता पिता को लेके आएँ और यहाँ पर कुछ समय व्यतीत करें आके।
बहुत ही अच्छा पार्क है और बहुत ही अच्छा दृश्य है। आप लोगों को यहाँ पर ज़रूर बहुत अच्छा लगेगा। कुछ इस तरह का व्यू दिखता है यहाँ से। वैसे तो यहाँ पर हर रोज़ लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन ख़ास तौर पर छुट्टी वाले दिनों में यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। इसे घूमने तो हमेशा आते हैं, हर दिन आते हैं। तो इस तरह की ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की फ़ोटो लगी हुई है, तस्वीर या मूर्ति लगी हुई है। उसके बाद हम लोग नीचे जाते हुए, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस पार्क का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।